गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? अभी आ जाइए ऑनलाइन। वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। और आज अपने आपका एक टॉपिक पहले हो गया था पद परिचय वाला। आज अपने आपकी जो बुक है सर्जन बुक है, इसका जो पहला लेसन है आपका संत वाणी। और संत वाणी के अंदर पहला आपका टॉपिक आता है कबीरदास का। वो अपने शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने कबीरदास के बारे में उसका जीवन परिचय और उसका साहित्यिक परिचय, ठीक है। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि अथवा में आता है, एक गद्य भाग से आता है और एक पद्य भाग से आता है। दोनों में अथवा लगा होता है बीच में, यानी कि दोनों में से आपको एक करना होता है। चाहे तो गद्य भाग का जो लेखक है उसका परिचय दे दीजिए, चाहे आपका पद्य भाग का कोई कवि है तो उसका परिचय दे दीजिए, ठीक है। तो इसमें एक करना होता है। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, 2 नंबर का मिस नहीं होना होता। तो उसमें क्या है, आपको पूछेंगे कि कबीरदास का साहित्यिक परिचय लिखिए, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लिखिए, या फिर रहीम का साहित्यिक परिचय लिखिए। वो सिर्फ आपसे साहित्यिक परिचय ही पूछेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको कवि परिचय यानी कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक दोनों लिखने हैं, ठीक है। दोनों लिखोगे यानी कि पूछेगा तो वो साहित्यिक परिचय, जैसे कबीरदास का आ गया तो कबीरदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो वहाँ कबीरदास की जितनी भी रचनाएं हैं, कोई पत्रिकाएं हैं, कोई कुछ मान लो जितने ग्रंथ लिखे उन्होंने, ठीक है, तो वो आपको लिखने हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप थोड़ा जीवन परिचय लिख दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय, ठीक है, पहला टॉपिक। और दूसरा आता है आपका साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो कबीरदास के बारे में आ जाए तो सबसे पहले अपने देखना है कि कबीरदास क्या है। भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के, ज्ञानाश्री शाखा के, यानी कि निर्गुण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यानी कि जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंदर एक काल 4 कालखंडों में बांटा गया है। आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। तो जो अपने कबीरदास जी है वो भक्ति काल में आते हैं, और भक्ति काल में वो आते हैं अपने निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। और उसके अंदर भी ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, ठीक है, 1398 ईस्वी में हुआ था। और उनकी मृत्यु हुई थी यानी कि निधन हुआ था 1518 ईस्वी में। ईस्वी और संवत में फर्क होता है। संवत है वो 57 वर्ष यानी कि 57 वर्ष आगे चलता है। अगर संवत लिखो तो इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर ईस्वी लिखो तो 1398 ईस्वी, मृत्यु 1518 ईस्वी, ठीक है। अब इनका मैं जो आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं परीक्षा की दृष्टि से, तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय में लिखोगे कि हिंदी साहित्य की भक्ति काल के निर्गुण शाखा के, ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, समाज में छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच और बहुदेववाद का क्या किया, विरोध किया या खंडन किया। तो ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना। आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया, ये अंडरलाइन करना। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक बाद में कवि कहा जाता है, ये आप अंडरलाइन कर लेना साथ साथ में कि कबीरदास को समाज सुधारक पहले कहते हैं कि उन्होंने समाज में सुधार किया, और कवि बाद में। अब आगे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, ठीक है, ये अंडरलाइन करना। कवि ने अपनी सपाट बयानी व तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन, यानी कबीरदास ने
अपनी वाणी से समाज के अंदर या अपनी रचनाओं से समाज के अंदर जो सुधार किया था या जो उपदेश दिए थे समाज सुधार हेतु, अब उनका संकलन है वो उनका एक प्रमुख शिष्य था धर्मदास, उसने किया था। कबीर की रचनाओं, ठीक है। अब आगे यहाँ तक जीवन परिचय, उसके बाद में साहित्यिक परिचय क्या आता है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है, यानी उनकी जितनी भी रचनाएं थी, 2 या 3 रचनाएं थी, उनका संकलन था और उस संकलन को नाम दिया गया बीजक, ठीक है। बीजक के 3 भाग है, एक तो साखी, शबद और रमेणी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका साहित्यिक परिचय, ठीक है। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये आपका मिस नहीं होना चाहिए। अब आगे आपका जो पाठ है, कबीरदास के जो पद है, दोहे हैं, ये पढ़ेंगे। इनका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं पहले। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे, जो इस पाठ्य पुस्तक में कबीर के दोहे हैं, वो सदाचार व श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। सदाचार और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की क्या देते हैं? प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अपना जीवन है उसमें त्याग करना चाहिए, ठीक है। मानव को हंस की तरह नीर-क्षीर विवेक रखना चाहिए। जिस प्रकार एक हंस नामक पक्षी होता है, वो नीर-क्षीर यानी कि दूध में मिले हुए पानी को अलग कर देता है, यानी दूध को तो पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार उसका प्रतीकार्थ अर्थ ये निकलेगा कि जो मानव है, मनुष्य है, उनको क्या करना चाहिए? गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार मानव को गुणों को ग्रहण करना चाहिए और पानी नीर को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य को अवगुणों को त्याग देना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। अभिमान त्यागने में क्या है? सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। कोई भी साधु है तो उसकी आप पहचान जाति से नहीं कर सकते, उसकी पहचान उसके गुणों के आधार पर, ठीक है, उसके ज्ञान के आधार पर कर सकते हो। और सत्संगति सार्थक होती है। सत्संगति यानी सद्गुणों की जो संगति होती है, अच्छी संगति होती है, वो क्या होती है? हमेशा सार्थक होती है, निरर्थक नहीं होती। दुराशा सर्पणी के समान घातक होती है। दुराशा जो बुरी आशा या आशा रखना, किसी से अपेक्षा रखना, वो उसको कबीरदास जी ने किसके समान बताया है? सर्पिणी के समान बताया है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव को या मनुष्य को मीठी वाणी में बोलना चाहिए, सबसे प्रेम भाव से बोलना चाहिए, न कि कौवे की तरह काम करना चाहिए। अब आप देखिए, ये आपकी व्याख्या, इसमें पद हैं, 7 पद हैं कबीरदास जी के इसमें। तो सबसे पहले अपने पहला पद लेंगे, ठीक है। और अब इसमें व्याख्या भी एक आती है आपकी। गद्यांश में 2 व्याख्या आती है, अथवा में 1 करनी होती है, और पद्यांश में भी 2 व्याख्या आती है, उनमें से आपको 1 करनी होती है। अब आपके एग्जाम में जैसे कबीरदास का पहला ये पैरा है या पहली जो पद है वो अगर आ जाए तो उसकी सप्रसंग कैसे व्याख्या करोगे? तो देखिए जरा, आप सबसे पहले अपने चलते हैं आपके आगे सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो पहला पद जैसे आपके आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है, ठीक है। तो जैसे त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। ये व्याख्या आपकी आगे मानो। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गए थे नीर सु त्यागे नहीं, ठीक है। ये आपकी व्याख्या आ गई। तो इसमें आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक सर्जन, पाठ्य पुस्तक सृजन में से या सृजन के कबीरदास के
दोहे या पद में से उद्धृत है या संकलित है या लिया गया है। और इसमें कबीरदास जी ने आदर्श त्याग की महत्ता या आदर्श त्याग की महत्व के बारे में बताया है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक सृजन, ठीक है, के कबीरदास द्वारा रचित पदों में से संकलित है या लिया गया है या उद्धृत है। ठीक है, इसमें या इस पद में कबीरदास ने क्या बताया है? इसमें कबीरदास ने त्याग, आदर्श त्याग की महत्ता के बारे में बताया है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक सृजन के कबीरदास द्वारा रचित पदों में से संकलित है। इस पद में कबीरदास ने आदर्श त्याग के महत्व या आदर्श त्याग की महत्व के बारे में या महत्ता के बारे में बताया है। यह आपका हो गया प्रसंग। ठीक है, अब आपको व्याख्या करनी है। दूसरा पॉइंट क्या करना है? व्याख्या क्या करना है। ठीक है, व्याख्या इसकी हो ही जाएगी, जो अब मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से व्याख्या कर देना आप। इसके अलावा एक टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके अलावा तीसरा टॉपिक जो आपका आता है वो इसमें आता है प्रसंग। ठीक है, नहीं विशेष। ठीक है, अब विशेष के अंदर जैसे आपका पहला पद आ जाए तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले तो आपको लिखना है भाषा। ठीक है, भाषा सरल या मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है शैली। ठीक है, शैली इसमें क्या करना है? तो कबीरदास जी ने क्या दिया? उपदेश दिया है, तो उपदेशात्मक शैली का प्रयोग। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका इसमें बनता है। ठीक है, अगर अलंकार है तो अलंकार आपको बताना है, अगर अलंकार नहीं है तो अलंकार की जगह आपको इस पैरे में, इस पद में आपको विशेष क्या लगा तो वो बताना है। कि जिस प्रकार मैं बताता हूँ कि कबीरदास ने कहा है कि प्रभु का दिया हुआ है वही सब कुछ है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को त्यागने के महत्व के बारे में कबीरदास जी ने बताया है। ठीक है, तो ये लिखना है। तो ये चीज हो जाएगी। 3-4 टॉपिक इसके विशेष में लिख देना। और ये आपकी व्याख्या आएगी 4 नंबर की। 4 नंबर का प्रश्न आएगा ये आपका। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 4 नंबर के प्रश्न में इसमें आपको तीनों टॉपिक करने हैं, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ये तीनों आपको करने हैं, तब जाकर के आपके एग्जामिनर 4 नंबर आपको। ठीक है, अब चलिए अपने व्याख्या पहले पद की स्टार्ट करते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने अभिमान का, अहंकार का, घमंड का, सब प्रकार का क्या त्याग कर देना चाहिए। सब कुछ एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए। किसी से कोई लोभ वगैरह नहीं रखना चाहिए। सब प्रभु का, मेरा नहीं, नीचे किया विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब मेरे प्रभु का है, मालिक का है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ उसका है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। मैंने एक ही बार में सोच विचार करके सब कुछ त्याग कर दिया। तो इसमें आदर्श त्याग
चौथा पॉइंट लिखो तो इसमें लिख देना कि आदर्श त्याग के और की महत्ता के बारे में कबीरदास जी ने बताया है। ठीक है, अब दूसरा पैरा निकालिए पद। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहते नीर सो त्यागे नाही, त्यागे जाहि। सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता मतलब होती है बखान, ठीक है, या वर्णन। अवगुण लीजिए नहीं, अवगुण का मतलब होता है अवगुण। लिख लेना आप क्या है, अपनी बुक रख लेना साइड में, उसके अंदर लिखते रहना कि जैसे अवगुण है, अवगुण का मतलब अवगुण, ठीक है। हंस एक पक्षी का नाम है। क्षीर को गहत है, गहत माने ग्रहण करता है, क्षीर माने दूध को। नीर सो त्यागे जाहि, नीर मतलब पानी को वो त्याग देता है। कबीरदास जी ने, सुनिए, कबीरदास जी ने कहा है कि गुणों की महत्व के बारे में सुनिए, अवगुण लीजिए नहीं। यानी कि जो अच्छा इंसान होता है वो क्या करता है, गुणों को ग्रहण करता है और अवगुणों को त्याग देता है। जिस प्रकार हंस नामक पक्षी है वो दूध को ग्रहण कर लेता है और उसमें मिले हुए पानी को त्याग देता है, तो यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ निकलता है। क्षीर का मतलब दूध होता है और दूसरे अर्थ में लेंगे तो इसका मतलब होता है गुण। नीर का मतलब जल होता है, प्रतीकात्मक अर्थ में निकलेगा अवगुण। ठीक है, तो हंस के समान जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण कर लेता और नीर पानी को त्याग देता, उसी प्रकार मनुष्य को, इंसान को गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, अब विशेष में आ जाओ। विशेष में भाषा सरल भाषा है, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग शैली है। तो शैली इसके अंदर बता सकते हो आप, उपदेशात्मक शैली। और तीसरा पॉइंट आपका इसमें बनता है कि कबीरदास ने गुण और अवगुणों के बारे में बताया है कि हमें हंस के समान, जैसे हंस दूध ग्रहण करता है उसी और नीर को त्याग देता है, उसी प्रकार हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए और गुणों को त्यागना चाहिए। तो इसके अंदर आपका अलंकार की बात की जाए तो दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार यानी कि जिस काव्य में यानी कि एक ही भाव को समान बताया जाए या उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव झलकता हो। ठीक है, जैसे इसमें क्षीर दूध को गुण से और नीर को पानी से इस प्रकार बताया है, तो बिंब प्रतिबिंब भाव झलकता है जिस काव्यांश में, उसमें दृष्टांत अलंकार आपका पाया जाता है। तीसरा पैरा देखिए, छोड़े जब विद्वान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु को मेरे ही निज पीव। ठीक है, निज माने अपने। ठीक है, छोड़े जब मान को सुखी भया संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब जीव यानी कि कोई भी जीव है, इंसान है, वो अपने अभिमान को, घमंड को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग देता है तो सब प्रकार से क्या सुखी हो जाता है। कबीरदास जी खुद कहते हैं कि मैंने अभिमान को त्याग दिया और मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। भावी कोई कुछ कहे, यानी कोई भी कुछ कहे, कोई भी संसार में मेरे बारे में कुछ कहे, लेकिन मेरे हृदय के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। ठीक है, आगे मेरा देखिए, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि अगर साधु की पहचान करनी है तो उसकी जाति देखकर उसकी पहचान मत करिए। जाति ने पूछो साधु की, साधु की जाति पूछ करके उससे ज्ञान नहीं ग्रहण करना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान के आधार पर उसको उसके यानी महत्व देना चाहिए उसको। ठीक है, मोल करो तलवार का, यानी तलवार का मोल करो कि तलवार म्यान के अंदर होती है, तो म्यान का जो रंग रूप है उसको देख करके तलवार का कभी मोल मत करना। तलवार का मोल तो जो म्यान से बाहर निकालने पर उसकी जो तलवार की जो धार होती है उसके आधार पे, या तलवार के आधार पर उसका मोल करो, न कि म्यान के आधार पर। तो उसी प्रकार साधु का अगर साधु की अगर पहचान करनी है या साधु से ज्ञान लेना है तो उसकी जाति को न पूछ करके अपितु उसके ज्ञान के आधार पर ग्रहण करना चाहिए। आगे आ जाइए, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। कंचन माने होता है सोना, पारस, पारस नाम का एक पत्थर होता है, परस का मतलब होता है स्पर्श। ठीक है, ये नोट करते जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु कभी निष्फल हो जाए। साधु यानी सज्जन लोगों की संगति करते हैं
तो वो कभी निष्फल नहीं होती, यानी कभी निरर्थक नहीं होती। जिस प्रकार लोहा काला होता है, कुरूप होता है, लेकिन जब वो पारस पत्थर के स्पर्श में आता है तो वो क्या बन जाता है, कंचन यानी सोना बन जाता है। उसी प्रकार कोई भी दुष्ट व्यक्ति है, वो भी अगर साधु की संगत में आता है तो वो भी क्या है, सोने के समान बन जाता है, यानी उसकी साधु की संगति वो कभी निष्फल नहीं होती। ठीक है, तो लोहा पारस पर, इसमें दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, मारिए सांप आशा सांपनी जिन दसिया संसार ताकि औषध तोष है। औषध माने दवा, औषधि, तोष संतोष, ये गुरु मंत्र विचार। अपना पैरा ये चल रहा था यहाँ, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए, क्योंकि इसने पूरे संसार को अपने मोह अपने वश में ले रखा है, ताकि औषधोष है, यानी कि इसकी औषधि कोई अगर दवा है तो वो है संतोष, यानी कि मनुष्य को संतोषी स्वभाव का होना चाहिए, उसको संतोष रखना चाहिए। यही एक गुरु मंत्र है। तो इसमें अलंकार की बात करते हैं तो आशा सर्पिणी, आशा सांपनी को अंडरलाइन कर लेना आप लोग, इसके अंदर आपका रूपक अलंकार है, यानी कि आशा रूपी सर्पिणी। ठीक है, गुरु मंत्र मुहावरे का प्रयोग किया गया है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सरल सरस और भाषा का, सरल सरस भाषा का या मिश्री शब्दावली का प्रयोग किया गया। आगे पेरा देखिए, कागा काको धन हरे कोयल काको देत। कबीरदास जी कहते हैं कागा माने कौवा, यानी कि कौवा होता है वो किसी का धन नहीं लेता या धन नहीं हरता। कोयल काको देत, कोयल कभी किसी को धन नहीं देती। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करेंगे, यानी कि कोयल होती है वो अपने मीठे मीठे स्वर से या मीठे बोल से पूरे संसार को या पूरे प्राणी मात्र को या पूरे लोगों को अपने वश में कर लेती है, और वही कौवा अपनी काम काम की वाणी से सबको कर्कश लगता है। उसकी जो काम काम की वाणी वो अप्रिय लगती है, कर्कश लगती है, इसलिए लोग उसे नफरत करते हैं। यानी कि कौवा और कोयल रंग रूप में दोनों काले होते हैं, लेकिन उनकी वाणी में फर्क होता है। कोयल मीठी वाणी बोलती है और कौवा काम काम की कर्कश आवाज निकालता है, इसलिए इनमें अंतर है। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि कभी किसी से बोलो या बातचीत करो तो मीठी वाणी में बोलना चाहिए। अब आप इसमें प्रसंग लिखोगे तो प्रसंग में एक लाइन लिख देना कि कबीरदास जी ने वाणी के महत्व को बारे में बताया है, वाणी के महत्व के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये आज आपका हो गया कबीरदास वाला लेसन पूरा हो गया। ठीक है, अब कल अपने करेंगे तुलसीदास वाला लेसन करेंगे। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि आपको जो सिलेबस करवाया जा रहा है जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर उनका आपका फास्ट टेस्ट होगा और उसके अंदर जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा आएगा। इसलिए घर पर आप स्वयं अध्ययन करते रहें। ठीक है, और नोटबुक में अपना नोट करते रहें। ठीक है, आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है अभी। पहला एक आपका पद परिचय हो गया, व्याकरण का जो टॉपिक था। अब दूसरा टॉपिक है वो आपका लेसन स्टार्ट किया मैंने, तो उसमें कबीरदास वाला हो गया। अब कल अपने करेंगे तुलसीदास वाला, और घर रहकर आराम से इनको पढ़ते रहना। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताना। धन्यवाद।